हमारा भी खाना थोड़ा खत्म कर दीजिए ना। दो, चुप करो लड़की, तभी तो इस तरह सूख रही हो। नाश्ता गरम करो। बड़ी अम्मी, हमारा हो गया। अच्छा ठीक है, ये लो अपने बैग में रखो। क्या हो रहा है? बड़े अप्पू, सिंगल्स क्या होता है? सिंगल्स मतलब? ये पीछे सानिया मिर्जा के आर्टिकल में लिखा है कि सानिया मिर्जा फाइनल सिंगल्स में पहुंच गई है। वो फाइनल्स में पहुंच गई है, पर सिंगल्स क्या होता है? ये क्या बेहूदगी है? बड़े अब्बू, वो सानिया मिर्जा हमारे मुल्क के लिए खेलती है, बस इसीलिए। हाँ तो उससे आपका क्या लेना देना है? अभी तक खेल का नशा उतरा नहीं है आपके दिमाग से। पहले बैडमिंटन और अब टेनिस का भूत सवार हो गया आपको। अल्लाह, ये लड़की एक बार 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 समझानी पड़ती है इसे। हमें क्या देख रही हैं? चुपचाप स्कूल जाइए, चलिए। मरियम, इसे कौन बरकरार रहा है? कौन दिमाग खराब कर रहा है इसके? आप स्कूल चलिए। लड़की दीवानी हो गई एकदम। खेल 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 खेल। ये क्या करती रहती हैं आप? अब तो बस सानिया मिर्जा के। आपका ध्यान हमेशा खेल पर ही क्यों रहता है, पढ़ाई पर क्यों नहीं? और जब आपको पता है कि बड़े अब्बू को ये सब पसंद नहीं, तो फिर एक सीधी सी बात आपकी समझ में नहीं आती। लेकिन अम्मी, हमको आपकी कोई बात नहीं सुननी, और ना ही हम कोई शिकायत सुनना चाहते हैं। अब आप जाइए स्कूल। अच्छा छोटी अम्मी, हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज छोटी अम्मी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मी। चलो। अल्लाह हाफिज। जरा सा लिहाज नहीं इस लड़की को, जरा सा भी। हम दुनिया की खबर पढ़ रहे हैं और वो पीछे से सानिया मिर्जा की खबर पढ़ रही है। वो आप क्यों अपना खून जला रहे हैं? आप तो जानते हैं ना जज्बा को। और आप फिलहाल अपना ध्यान ऑर्डर पूरा करने में लगाइए बस। ध्यान दे तो रहे हैं, और कैसे करें पैसों का इंतजाम? घर घर जाके भीख मांगे क्या? आप अब भी कहें तो हम अपनी अम्मी जान से बात कर लेते हैं, लेकिन आप अपने अब्बा जान के खिलाफ नहीं जाएंगे। अब्बा जान के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है भाभी। और सही कह रहे थे अब्बा जान, कर्ज लेना भीख मांगने से भी ज्यादा शर्मिंदगी देता है। फिर जब अल्लाह ने घर में ही हमारी जरूरत पूरी करने का इंतजाम कर रखा है, तो फिर लोगों के सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? ये लीजिए यूनुस भाई, इससे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। क्या है? हमारे जेवर हैं। इन्हें गिरवी रखकर आप पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। क्या कह रही है? हम ये जेवर नहीं ले सकते। हम पैसों का इंतजाम कर लेंगे इंशाल्लाह। यूनुस भाई, अगर तौसीफ आज जिंदा होते तो अपने भाई के लिए खड़े नहीं होते क्या? तौसीफ की बात अलग है, वो हमारा भाई था, लेकिन अपने मरूम भाई की बेवा के जेवर नहीं। कुछ देर के लिए सोच लीजिए कि ये हम नहीं, तौसीफ आपसे कह रहे हैं।
ले लीजिए ना, मरियम के गहने तो वैसे भी रखे रहते हैं। कौन सा मरियम गहने पहनती है? अभी कारोबार में लगा दीजिए, बाद में छुड़वा लीजिएगा। और फिर कारोबार बढ़ेगा तो हम ही खाएंगे क्या? मरियम और नजमा की जिंदगी भी तो आपकी आमदनी से चलती है। लीजिए ना। शुक्रिया मरियम, आपने हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। जी इतने में इंतजाम हो जाएगा ना? हाँ, देखना यह है कि वो चमनलाल जौहरी सूद कितना लेता है। यूनुस मियां, चमनलाल से बेहतर सौदा मनोज ज्वेलर्स के साथ होगा। वो सूद भी कम लगाएगा। आप ठीक कह रहे हैं अब्बाजान, मनोज ज्वेलर्स को तो अपने हीरालाल चचा भी जानते हैं। हीरालाल जानते हैं उसे, पर यूनुस, तुम अपने अल्लाह को कितना जानते हो? जी भाई, दिन रात मजहब की बातें करते रहते हो, इतना तो जरूर जानते होगे कि सूद लेना और देना दोनों हराम है हमारे मजहब में। लेकिन अब्बाजान, हम तो हमारा मसला यही है, हम मजहब के हिसाब से नहीं चलते, बल्कि मजहब को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। नतीजा बदनाम हम नहीं, मजहब हो जाता है। छोटी दुल्हन, ये जेवर सिर्फ औरत को सजाता ही नहीं, बल्कि उसके बुरे वक्त के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनता है। देखो बीबी, इस सहारे को किसी और के लिए कभी गिरवी रखने की मत सोचना। खुदा मालूम हम कल रहें ना रहें, ये जेवर तुम्हारे काम आएगा। लेकिन अब्बाजान, नजमा और मरियम के लिए हम तो हैं ना। वक्त पर तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। और यूनुस मियां, जेवर तो आपकी दुल्हन के पास भी हैं। लेकिन अब्बाजान, हमें सबा की भी तो शादी करनी है। सबा की तरह नजमा की भी शादी होगी। छोटी दुल्हन, अपने लिए नहीं तो कम से कम नजमा के लिए ही सही ये पूंजी संभाल कर रखिए।
बड़ी दुल्हन, चाय पिलाएं? जी अब्बा जान। टॉफीज ले लो, टॉफीज टॉफीज। हम तो बस सानिया मिर्जा की फोटो देखकर उसका आर्टिकल पढ़ रहे थे। भाईजान आपको पता है सानिया मिर्जा आज तक कितने मैचेस जीती है? कितने? उन्होंने ना तो फिर शुरू हो गया। अबू सुनेंगे तो पता ना और डांटेंगे। तो बड़े अबू को खेलकूद से क्या प्रॉब्लम है? अबू को खेलकूद से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमें खेलने देते हैं। तो लड़कियों को खेलकूद में नहीं हिस्सा लेना चाहिए। पर क्यों? हम लड़कियां खेलकूद में हिस्सा क्यों नहीं ले सकती? क्या गुनाह किया हम लड़कियों ने? इतनी जल्दी आ गए आप? हाय अल्लाह, कहीं फिर से नौकरी तो नहीं छोड़ा है? देखिए, अगर फिर से इस्तीफा देकर आए हैं ना तो कह देते हैं हम हमेशा के लिए अपने मायके चले जाएंगे। अरे बिल्किस देखो, कितनी बार कहा है नौकरी मत छोड़, बुढ़ापे में भीख मंगवाएगा क्या? अरे अम्मा हम ड्यूटी पर ही हैं। तो डाकिए का थैला कहाँ है? चिट्ठियाँ कहाँ पर हैं? ये रही 4 चिट्ठियाँ। बस इतनी सी? अरे अम्मा तुम तो जानती हो कि आजकल लोग फोन पर ही गुफ्तगू करते हैं, खत कौन लिखता है? भाई हमारे जमाने में तो खत ही भेजा करते थे लोग। शादी के बाद तुम्हारे अब्बा ने हमें बैठक में से हमारे कमरे में खत भेजा करते थे। अच्छा अम्मा। हाँ, तेरे अब्बा की दादा जान के सामने बात करने की हिम्मत नहीं होती थी हमसे, तो खत लिख के कबूतर को हमारे कमरे में फेंक देते थे। अम्मा कबूतर? हाँ, अरे कबूतर के गले में खत लिख के डाल देते थे और फुर्र से उड़ा देते थे, और कबूतर सीधा हमारे खिड़की पे। हाय हाय वल्लाह क्या इश्क था अम्मा। फिर तो आप और अब्बा मरहूम जो है वो सलीम और अनारकली थे। और तुम्हारे दादा जान मुगले आजम। आपने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। बड़े शायर बने फिरते हैं। बिल्किस, रहने दे। अरे बिल्किस सुनो तो, आजकल के जमाने में कबूतर होते कहाँ हैं? भाई इस बात पर हमें एक शेर याद आ गया कि गुफ्तगू हो जाती है आजकल फोन पर, गुफ्तगू हो जाती है आजकल फोन पर। अब छतों पर कबूतर नहीं फेंका करते। अम्मा अम्मा की आंखें कमजोर हैं। अरे हाँ बिल्किस देखो, ये 4 खत हैं, इसमें से ये 2 खत जो है ये तुम्हारे मायके के पड़ोस वाले मकान के खत हैं, ये वाले। और ये तुम्हारे मायके के सामने जो करीम है ना वो प्रेस वाले, उनका है। और ये नुक्कड़ पे अमजद भाई का है। हाँ तो क्या, देखो तुम तो जानती हो कि तुम अक्सर जो है मायके की सैर करती रहती हो, तो ये खत भी पहुंचा देना। डाकिया ना आप है, हम नहीं। अपना काम खुद कीजिए। अगर तुम पहुंचा दोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। देखो बिल्किस क्या है कि हमको एक गजल लिखने का ऑर्डर मिला है, तो हमें थोड़ी देर के लिए सुकून और चैन की सांस चाहिए। जहन्नुम में गई आपकी गजल और चूल्हे में गया आपका सुकून। चुपचाप जाकर ना चिट्ठियां बांटिए। और हाँ, अगर इस पर बेदखल हुए ना नौकरी से, तो जानते हैं ना आप दोनों को क्या करना पड़ेगा। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा, मौला के नाम पे कुछ दे दो बाबा। बस अम्मा दौरा पड़ जाकर चुप बैठो। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। अरे जा ना मुराद, अपना काम कर और अपने काम से बेईमानी मत कर। हाँ अम्मा। भाई हीरालाल, बहुत गैर जिम्मेदार होते जा रहे हो तुम। क्यों? क्यों? वो हरिशंकर परसाई की किताब लेकर गए थे, कितने दिन हो गए, अभी तक वापस नहीं किया तुम? अरे वापस कर दी थी यार। अरे क्यों बुढ़ापे में झूठ बोलते हो भाई? हम दिखाते हैं तुमको। हाँ ये रही डायरी। हाँ ये रहा 7 जून को लेकर गए थे वो किताब, और अभी तक वापस नहीं की। हम हर चीज डायरी में लिख लेते हैं। और तुम जो हमारी एक किताब लिए बैठे हो वो? जबरदस्ती। हमने कौन सी किताब ली तुम्हारी? डॉक्टर राही मासूम रजा का नावल आधा गांव। वापस करो हमारी किताब। कमाल करते हो यार हीरालाल तुम। नमस्ते चाचा जान। नमस्ते बेटा। अब्बा जान, ये आपके कुर्ते पे किस चीज का दाग है? दाग? हमारे कुर्ते में? ये कैसे लग गई? ये चाशनी का दाग है।
चाशनी का दाग अब हमारे कुर्ते में कैसे लग सकता है? कुर्ता आपने पहना, आपको पता होना चाहिए। जरूर कोई चाशनी वाली मिठाई खाई होगी। चाशनी वाली मिठाई? कैसी बातें कर रही हो रहमत भी, हम क्यों खाएंगे मिठाई? अब हीरा लाल यार बैठे हुए, बताओ ना, तुम बताओ ना। अब्बा जान, आप जानते हैं ना झूठ बोलना गुनाह है। सच सच बताइए, क्या खाया था आपने? और ये चाशनी तो जलेबी की चाशनी लग रही है। बताओ सलमान बेग, बताओ। वैसे तो हर चीज अपनी डायरी में लिख लेते हो। कल क्रीम जलेबी वाले की दुकान पर क्या कर रहे थे? क्या अब्बा जान, आपको शक्कर की शिकायत है और आप बाहर जाकर जलेबियां खा रहे हैं? अरे बीबी, हम जलेबी कैसे खा सकते थे? आज समझने की कोशिश कीजिए। हमने बिल्कुल नहीं खाई। ये तो हमारा दुश्मन है ना, दोस्ती के नाम पर जबरदस्ती हमारे मुंह में ठूस दी और हमने खा ली। अब्बा जान, हम सब देख रहे हैं, आप क्यों करते हैं ऐसा? आपका अगर शक्कर पड़ेगा तो परेशानी आपको ही होगी ना। अरे भाई ठीक है, अब गलती हो गई है, हम माफी मांगते हैं। आप कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे जलेबी को। और सिर्फ जलेबी नहीं, कहिए कि आज के बाद हम किसी भी मिठाई को हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ, मतलब भाई मुंह न लगा लीजिएगा ये सोच के कि हाथ की कसम खाई है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यूनुस। नमस्ते बेटा, कैसे हो यूनुस मियां? हम ठीक। अरे माँ, आपसे हमें जरा काम था। जी, हम पार्टी से मिल के आ रहे हैं, उन्हें छोटे मोटे चेंजेस चाहिए। हम कर देंगे यूनुस भाई। अरे यूनुस, इतना बड़ा ऑर्डर कैसे पूरा करोगे? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आप फिक्र मत कीजिए, हम मरियम के जेवर नहीं लेंगे। कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतजाम कर ही लेंगे। यूनुस भाई, अब बता दीजिए क्या करना है, हम कर देते हैं। आइए मरियम, हम दिखा देते हैं आपको। फिक्र न करो सलमान, कहा ना यूनुस ने, वो मरियम के जेवर नहीं देगा। अरे यार हीरा लाल, हमें सिर्फ मरियम ही की नहीं, यूनुस की भी फिक्र है। नाम नवाजिश। नाम सना। एज 16। नाम सुहाना। क्लास ठीक है। स्कूल बताइए। नबील पब्लिक स्कूल। ठीक है, आप सबके फॉर्म्स फिल हो गए। ये सारे फॉर्म्स आप अपने पेरेंट्स से साइन कराइए, उसके बाद ही आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद 4 लोग सिलेक्ट होंगे और वो compete करेंगे। सर, वीक में कितने दिन होगी प्रैक्टिस? 3 दिन। थैंक यू। ये आप इतनी दूर से छुप के क्या देख रही हैं? आपको भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है? फॉर्म भरिए। क्या यहाँ पे कुछ और प्लानिंग चल रही है आपकी? नहीं, हम तो बस यूं ही। आपका ध्यान हमेशा खेल पर ही क्यों रहता है, पढ़ाई पर क्यों नहीं? और जब आपको पता है कि बड़े अब्बू को ये सब पसंद नहीं, तो फिर एक सीधी सी बात आपकी समझ में नहीं आती। नहीं, हमें फॉर्म नहीं चाहिए। बैक टू क्लास देन। नहीं पड़ोसी। यहाँ पे सिर्फ सर। सर। राइट। अब बोलिए। आप कल क्या बोल रहे थे कि हम टेनिस खेल सकते हैं?
आप सच बोल रहे थे? खुद कुछ बनने के लिए अपने आप पे यकीन बहुत जरूरी है, दूसरों की कई बातों पे यकीन करना नहीं। और आप में पोटेंशियल है एक अच्छी टेनिस प्लेयर बनने। आपके बाजुओं में ताकत है, आपके रिफ्लेक्सेस भी औरों से बेहतर हैं। और ऑनेस्टली हमें लगता है कि आप बैडमिंटन प्लेयर काफी अच्छी नहीं है। फिर वही बात, हम चैंपियन हैं। जितनी फोर्स और जिस तरह का स्ट्रोक प्ले आपका है वो बैडमिंटन के लिए नहीं, वो टेनिस के लिए अच्छा है। मतलब हम टेनिस खेल सकते हैं? वो फैसला बाद में। पहले आप इस फॉर्म पे अपने अब्बू से हमारा मतलब है कि अपने घर में किसी से, अपनी अम्मी से या आपके जो लोकल गार्डियन उनसे साइन कराइए, फिर देखेंगे। नाउ बैक टू क्लास।